नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पीएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आ गए हैं मैथ्स क्लासेस के 5वें वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक होगा साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कल के एक सवाल में टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आज के टॉपिक में आएंगे साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। तो चलिए देखते हैं कल का सवाल। कल का हमारा 5वां सवाल में क्या था? 1000 की घात 12 और बटे में 10 की घात 3 था। उसके अनुसार से सॉल्व किए तो हमारा आंसर आया था 10 की घात 33। लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था 30। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। टाइपिंग मिस्टेक में यहाँ पर 0 छूट गया था। अब इसको देखते हैं कहाँ पर गलती हो। तो हमने तो प्रोसेस सही किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 1000 की घात 12 बटे 10 की घात 3। तो 10 की घात 3 की अपेक्षा क्या होगा? 10 की घात यहाँ पर होगा 30, ठीक है। अब जैसे प्रोसेस किया, प्रोसेस एकदम सही है। तो आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 10 की घात 3 और 3 और की घात 12। तो घात का नियम क्या कहता है? घात की घात आपस में गुणा हो जाते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 10 की घात 3 और 12 का गुणा बटे 10 की घात यहाँ पर हो जाएगा 3 की जगह 30। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 10 की घात 12 तिया 36 और यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात 30। अब यहाँ पर देखिए, भाग है तो घटेगा, गुणा है तो प्लस। यहाँ पर क्या हुआ है? भाग हुआ है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर 10 दोनों की घात है, आधार समान है। देखिए 10 इसमें भी 10, तो घात आपस में क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। 36 माइनस 30, 10 की घात 6। आपका आंसर है 10 की घात 6। अब यहाँ पर देखिए 1000 की घात 2, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 100 की घात 2 और चौथा ऑप्शन है 100। तो क्या सर आपका आंसर भी में टाइपिंग मिस्टेक था? नहीं, यहाँ पर देखिए 10 की घात 6 है। आंसर आपका है 10 की घात 6। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10 की घात 6 हमारा आंसर है, एकदम सही है। यहाँ पर देखिए 10 है, होगा क्या आंसर? नहीं होगा सर। यहाँ पर 100 है, होगा क्या? नहीं होगा सर। यहाँ पर देखिए 100 की घात 2 है, मतलब 100 का वर्ग है। तो 100 का वर्ग होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 गुणित 100। 10 की घात 1 2 3 4, 10 की घात 4। और हमारा आंसर क्या आया था? 10 की घात 6। तो ये वाला भी आंसर नहीं। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ पर है 10 की घात, यहाँ पर 3 भी डाल सकते हैं और इसकी घात 2। 10 घात के घात है, 3 दूनी 6, 10 की घात 6। आपका आंसर आ गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पास 1000 है, इसका वर्ग, ठीक है। आगे क्या करेंगे? 1000 का वर्ग है तो उसको 2 बार गुणा। यहाँ पर देखिए 10, 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6। आपका आंसर 10 की घात 6, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये हमारा कल का सवाल था। यहाँ पर आप सुधार लेंगे, 3 नहीं था 30 था। तो चलिए हमारा आज का टॉपिक है साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। आखिर साधारण भिन्न होता क्या है और दशमलव भिन्न होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए साधारण भिन्न और एक है दशमलव भिन्न। यहाँ पर दशमलव भिन्न हमने पहली क्लास में देखा था, परिमेय संख्या क्या होता है। तो वही परिमेय संख्या को हम साधारण भिन्न भी कह सकते हैं। तो परिमेय संख्या हमने क्या बताया था? परिमेय संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जा सके। परिभाषा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या का? जिसे अंश व हर के रूप में लिखा जा सके। कैसे सर, कैसे लिख सकते हैं किस सवाल को? तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि 2/3 परिमेय संख्या के रूप में है। जी सर है। भिन्न के रूप में है, मतलब भिन्न वहां है जिसमें आपका एक अंश होगा और एक हर होगा। तो क्या सर 2 3 होगा कि नहीं? ये आपका परिमेय संख्या है।
अगर किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है मतलब एक है, वो आपका बन गया ना साधारण भिन्न। और यहाँ पर देखिए तीन क्या है, तीन के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या होगा एक। मतलब आपका साधारण भिन्न कहता है जिसे आप अंश व हर के रूप में निरूपित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपका साधारण भिन्न होगा। तो दशमलव भिन्न क्या है, बस बेसिक अंतर है। साधारण भी आपको दशमलव के फॉर्म में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं 10/3 एक है, और यहाँ पर ले लीजिए 2/10 बराबर क्या हो जाएगा 0.2 दशमलव में आया, हाँ आया। तो ये आपका क्या है दशमलव भिन्न है। अब यहाँ पर देखिए 10/3 भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 10/3 भाग करें, 3 तिया 9, बचा कितना एक, डालेंगे 0 यहाँ पर दशमलव, फिर 3 तिया 9 बचा कितना एक, दशमलव डाले हो गया, फिर करेंगे 3 तिया 9 बचा कितना 1.0, कंटिन्यू चलेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3.333333। इस प्रकार से दशमलव भिन्न में कह सकते हैं, यह कभी खत्म नहीं होगा। तो इसका क्या नाम है आपका, एक है नाम है आवर्त दशमलव भिन्न। इस प्रकार के भिन्न को आप आवर्त दशमलव भिन्न कह सकते हैं। तो क्या इसको इस प्रकार से लिखेंगे सर, नहीं, इसको आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 10/3 है, 10/3 है, यहाँ पर 3.333 कंटिन्यू चल रहा है, देखिए कंटिन्यू। तो यहाँ पर 3 और दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं लगातार हो रही, जैसे कि यहाँ पर 3 लगातार हो रहा है देखिए, तो क्या करेंगे ऊपर में बार लगा देंगे, मतलब 3.3 का बार। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आगे हमने क्या बताया था, 3 + 0.3 इस प्रकार लिख सकते हैं। 3 बाहर कर दिए, अब इसको जोड़ेंगे 3 और +0.3 क्या हो जाएगा 3 का 3 और 3.3 ऊपर में क्या है बार, लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं। अब बार एक बार है मतलब 3/9 हुआ, जी सर हुआ। इसको कैसे लिखते हैं हमने पुराने वीडियो में बता चुके हैं। जितनी बार हैं जैसे कि जिस संख्या के नीचे उतना 9, मतलब यहाँ पर 3 एक बार है, देखिए 3 में एक बार है, मतलब 3 आपका 9 हो जाएगा। इसको आगे काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9 आपका हो जाएगा 3 + 1/3। अब यहाँ पर देखिए हमने बताया था अगर किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है, अगर हमें भिन्न बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे में एक लिखना पड़ेगा। अब देखिए 3/1 + 1/3, अब करेंगे क्या, इसका हम योग करेंगे 3 + 1 + 1/3 भिन्नों का योग। भिन्नों का योग कैसे करेंगे सर, यहाँ पर देखिए नीचे वाला जितना भी हर है उसका एलसीएम निकालेंगे। तो 1 और 3 का एलसीएम कैसा, 3 निकलेगा सर। यहाँ पर देखिए 1 और 3 का एलसीएम कितना, 3 से कटेगा 3 आया 3। अब आगे क्या करेंगे, 3 है इसको हर से भाग देंगे, जैसे कि यहाँ पर हर एक है और 3 को भाग, मतलब 1 तिया 3 और ऊपर वाले के साथ गुणा, अंश के साथ गुणा, प्लस 3 एकम 3 बचा कितना एक, एक का ऊपर वाले के साथ गुणा, मतलब 3 तिया 9 + 1 क्या हो जाएगा 10/3 आया आपका 10/3। इस प्रकार हम कह सकते हैं जैसे कि 10/3 है, 3.333 कंटिन्यू है आवर्त दशमलव भिन्न के रूप में। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा था 0.3 मतलब 3.3 और ऊपर में क्या है आपका बार 3.3 का। इस प्रकार से आप इसको निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए
जिसे अंश व हर के रूप में निरूपित किया जा सकता है साधारण भिन्न कहलाता है। ठीक है सर। अब यहाँ पर देखिए भिन्न, मैंने 2/3 लिखा और एक लिखा 3/2। अब इसमें अंतर क्या है? आप कहेंगे 2 बड़ा है, मतलब जहां पर अंश बड़ा हो वो आपका अनुचित भिन्न कहलाता है। इसका क्या नाम है? अनुचित भिन्न। और ए वाला क्या हो जाएगा? उचित भिन्न। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप 2 को 3 भाग में नहीं बांट सकते। मतलब 3 का पहाड़ पड़ेंगे, जैसे कि 3 एकम 3, ऊपर वाला क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, या 4 या 5 बचता तो कब कटता। लेकिन यहाँ पर देखिए आगे क्या होगा, 2 का काटेंगे, 2 एकम 2, ठीक कटा। उसके बाद हमारा एक बचा 2। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसको लिखने का कारण क्या है सर? हम आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे आपका ऑप्शन क्या रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें कभी भी आपको अनुचित भी के खाम में नहीं दिया गया होगा। मतलब क्या करेंगे, आपको हमेशा उचित भिन्न के फॉर्म में ही लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 3/2, आपका ऑप्शन रहेगा क्या? नहीं, आपका ऑप्शन रहेगा 2/3, और यहाँ पर रहेगा एक सही 1/2। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कहता है 0.6 का साधारण भिन्न क्या होगा। सर हमने तो देखा था यहाँ पास जैसे कि होता है 0.6 और दशमलव का 1 और जितनी भी संख्या उसका 0। 10 आया? जी सर आया। ऊपर में क्या है? 6। यहाँ पर देखिए दशमलव का 1 और कितनी संख्या है? 1। मतलब इस साइड चलना है आपका एक संख्या, मतलब 0। आपका आंसर आ जाएगा 6/10। ऑप्शन देखिए 6/9 है क्या? नहीं है सर। ऑप्शन भी देखिए क्या है? 6/5। और हमारा ऑप्शन क्या था? 6/10। होगा क्या? नहीं होगा सर। इसमें तो 10 है सर, लेकिन सही आंसर है क्या? ऊपर में देखिए 3 है और यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर आप फंस सकते हैं। तो आप सबसे पहले इसको छोटा करेंगे, जितना भिन्न का हो सके उतना छोटा कर लो। जैसे कि 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। सी आंसर। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन में कहता है, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन कहता है 0.25 बटे 0.0125 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ऊपर हंस में भी है और हर में भी है, वो भी दशमलव के रूप में। जैसे कि 0.25 केवल इतना होता तो कैसे लिखते हैं? 25 दशमलव का 1 और कितनी संख्या है? 1 2, 1 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे सर? यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 0.0125 है, लेकिन ऊपर में 1 है। नहीं समझे? जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन कहा है 0.25 और है 0.0125। अब यहाँ पर समझ आया जाएगा सर। यहाँ पर देखिए अगर भाग में है तो आप दशमलव का 1 तो डालेंगे और जितनी संख्या है उसको आप ऊपर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने एक दशमलव का क्या किया, यहाँ पर 1, उसके बाद जितनी संख्या 1 2, 1 2। जब आप दशमलव करेंगे अंश के साथ कर सकते हैं, तो हर के साथ भी तो वही नियम फॉलो करेगा ना? जी सर करेगा। तो करेंगे क्या? दशमलव का 1 और कितनी संख्या है? 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 हुआ। आगे क्या करेंगे? 25 हो गया और यहाँ से 125 और 1 2 3 4 और नीचे में 1 2, मतलब 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, बचा कितना? 25। 125 गुणा 100। अब यहाँ पास 25 से कम 25, 25 पंचे 125। आपको 25 का पहाड़ा याद नहीं है तो करेंगे 5। 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, बचा कितना? 2। 5 पंचे 25। अब 5 से भी कटेगा, 5 एकम 5, 5 पंचे 25। अब आगे क्या? देखिए 100, नीचे में कितना है? 5। 5 दूनी 10 और 0 का 0, 100/5, 20 पंचे 100। ऑप्शन है? नहीं दिया है।
दिया है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। 1/0.04 सेम, यहाँ पर आपको डबल मेहनत करना पड़ा, लेकिन इसमें क्या है, आपको सिर्फ हर के साथ करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 1/0.04। अब यहाँ पर देखिए दशमलव का क्या बताया मैंने, एक हुआ। कितनी संख्या है, एक दो, दो जीरो। तो यहाँ पर करना पड़ेगा आपको 100, नीचे में क्या है 4। तो काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 50/2। और इसका आगे क्या हो जाएगा हल, 2 एकम 2 पचीसम। आपका आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहते हैं 1.25। 1.25 का साधारण भिन्न क्या होगा। अब यह वाला दशमलव फॉर्म में है, उसको आपको भिन्न के रूप में इस प्रकार से बदलना पड़ेगा। कौन सा वाला होगा, तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं दशमलव संख्या का साधारण भिन्न में कैसे बदलते। यहाँ पर सिंपल है। आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने दशमलव किया, उसके बाद जितनी संख्या है आपने क्या किया, जीरो लिखा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही प्रोसेस किया। तो यहाँ पर अलग क्यों करेंगे, हम करेंगे 1.25। दशमलव का क्या सर, दशमलव का होता है एक, और कितनी संख्याएं हैं, एक और दो। एक दो मतलब दो जीरो। काट देंगे इसको, इससे काटेंगे, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और हो जाएगा जीरो। 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 चौक 5 पंचे 5/4। आपको दिखा 5/4, यहाँ पर दिख रहा है 4/5 है। आपका ऑप्शन बी है 4/5। अब यहाँ पर कौन से फॉर्म में है, मैंने बताया था ना, अगर ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा तो यह अनुचित भिन्न है। आपको उचित भिन्न में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भाग, जैसे कि 4 है 5, 4 एकम 4 और हो जाएगा बचा एक। इसको कैसे लिखेंगे सर, यहाँ पर देखिए नीचे वाला भाग किससे किया, 4 से। ठीक है। अब यहाँ पर जितना आपका भागफल, ऊपर में कितना शेषफल, मतलब 4 एकम 4 और ऊपर वाले के साथ गुणा, मतलब 4 और 1 का गुणा, उसके बाद इसका प्लस, मतलब हो जाएगा 5/4 लिखने का तरीका। तो आपका क्या है आंसर, एक सही 1/4। कहीं पर दिख रहा है, जी सर दिख रहा है, एक सही 1/4, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखिए 17.335 का साधारण भिन्न क्या होगा। जी व्यापम 2014 में आया था क्वेश्चन। अब सेम उसी प्रोसेस को अपनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए 17.335, दशमलव का कितना 100, 17.335, दशमलव का एक, 1 2 3, कितना 1 2 3 हुआ, जी सर हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 का 17 से भाग देंगे। देखिए 1 2 3 और 17,335 एकम 1000 कटा 7 3 3, ऊपर वाला 5, 1000 7 3 3 5। अब लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिखते हैं, देखिए हमने भाग किसका दिया है, 1000 का भाग दिया, और उसके बाद 17 जितना भाग मिला, जैसे कि 1017 और बचा कितना, ऊपर में जोड़ेंगे 3 3 5। ऐसा किया, इतना प्रोसेस लग गया। लेकिन यहाँ पर देखिए इसको क्या कर सकते थे आप, एकदम सरल तरीके से बनाने के लिए, जैसे आपका क्वेश्चन है 1.25 का साधारण भिन्न ज्ञात कीजिए। जैसे कि 125 आपका कटने वाला था, और यहाँ पर 5 का पहाड़े में कट गया, 25 के पहाड़े में कट गया, एकदम आसान होगा। लेकिन इसको आप क्या करके बना सकते थे, जैसे 1.25 है तो 1 + 0.25 करते, और यहाँ पर 1 + 25, और किसका कितना हो जाता, एक का एक, जितना है 2 अंक 2 जीरो, 25 से कम 25, 25 चौक 100। 1 + 1/4, इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर भिन्न कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे कि जोड़ना में है तो एक, और जितना है और जो संख्या, यहाँ पर प्लस को भूल जाएंगे।
आपको आगे हम बताएंगे किस प्रकार से भिन्नों का योग करेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 सही 1/4, ऑप्शन डी एकदम सटीक तरीके से। देन यहाँ पर आप करेंगे 17.335, इस प्रकार से भाग देंगे, फिर इसको काटेंगे, बहुत लंबा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 17 प्लस 0.335, इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा। कैसे सर, जैसे 17 है, यहाँ पर 0.335, यहाँ पर कुछ नहीं तो बाद में दशमलव लगा सकते हैं, 533 दशमलव का दशमलव 75, वही आया। तो यहाँ पर जब यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो करेंगे क्या, 17 प्लस 335, और दशमलव का क्या होगा सर, जैसे कि दशमलव का 1, कितनी संख्या है, 1 2 3, 1 2 3 आ गया आपका 17 सही 3 3 5/1 और 3 जीरो। सेम इसको एकदम एक लाइन में लिख सकते हैं, 17 और 335/1000। अब इसको काटेंगे, किससे काटते हैं, चलिए काटते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 2 जीरो, 5 छक्के 30, बचा कितना 3, 5 सत्ते 35। आपका आंसर है 17 और 67/200। 17 और 67/200, 17 सभी में है, 67 किसी में दिखा क्या, दिखा इसमें 67/200। यहाँ पर देखिए 17 सही 67/2, आपका ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आप इस मेथड से बना सकते हैं, लेकिन आपका समझ थोड़ा लंबा लगेगा। यहाँ पर एकदम सटीक तरीके से लिख सकते हैं। देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन किस प्रकार से है। छठवां क्वेश्चन है, भिन्नात्मक रूप में 6.64 का बार का सही अभिव्यक्ति क्या होगा। मतलब अभिव्यक्ति का मतलब है इसको किस प्रकार से और निरूपित कर सकते हैं। निरूपित मतलब दर्शा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। अभिव्यक्ति का मतलब इस प्रकार से होता है। तो हमें पूछा है ऑप्शन ए बी सी डी। यहाँ पर देखिए ये आपका साधारण भिन्न के रूप में है, मतलब आपको क्वेश्चन नहीं कहा है भिन्नात्मक रूप में सही अभिव्यक्ति होगा, किस प्रकार से आपको साधारण भिन्न में लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब वही है, भिन्नात्मक रूप में अभिव्यक्ति मतलब किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए सहायक ग्रेड 2017 और 2021 में 2 बार आया है। तो यहाँ पर लिखते हैं, चलिए 6.46, 6.46, इसको कैसे लिखेंगे सर, यहाँ पर दशमलव है तो 1 और जितना है उतना जीरो, 646/100। आपको दिखा 646/100 दिखेगा, फिर भी ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि ऊपर में आपका बार है। जैसे कि यहाँ पर है 6.46 और ऊपर में बार है, तो बार का मतलब क्या होता है, जितनी बार उतनी 9। तो यहाँ पर देखिए 6 प्लस 0.46 करेंगे। क्यों करेंगे सर, हमेशा तो आपने डायरेक्ट लिखा है, नहीं मैंने कहाँ पर डायरेक्ट लिखा है, 0.33 इस प्रकार है, तो वहां पर लिखा हूं 33 बटे जितनी बार उतनी 9, लेकिन सामने में हमेशा 0 रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को अलग कर देंगे और प्लस 0.4 से अब यहाँ पर करेंगे आपको बार, कितनी बार है, 2 बार है। तो क्या करेंगे, 6 प्लस 46 बटे जितनी बार उतनी 9। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, भिन्नों का योग करेंगे। वैसे नहीं करना है, जैसे कि आपका है क्या है, 6 प्लस 46/99 है, तो प्लस में होता है तो भिन्न, साधारण भिन्न के नियम कहता है आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 6 46/99। अब करेंगे, इस फॉर्म में है, नहीं दिया है सर, तो करेंगे क्या, 99 का 6 से गुणा और 46 जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 99 का 6 से गुणा, 9 छक्के 54, बचा कितना 5, 9 छक्के 54, 54 और 5 59, आपका हो जाएगा 594 प्लस 46/99, क्योंकि सबसे पहले इसको गुणा किए, उसके बाद यहाँ पर आप जोड़ रहे हैं,
गुणा किया तो मैंने आया 594 प्लस 46/99। यहाँ पर कीजिए 594 और 46 कितना हो जाएगा, 640 होता है। 594 प्लस 46, 6×4 = 10, 10 का 0 हासिल 1, 9×4 = 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 5 और 1 6। यहाँ पास आ गया 640/99, आपका आंसर डी। इस प्रकार से आपको घुमाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करेगा, तो उसका मतलब वही होता है, जैसे कि अभिव्यक्ति का मतलब निरूपित, दर्शाना, ये लिख सकते हैं। आप इसको नहीं जानते लेकिन यहाँ पर तो सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको सॉल्व करके। क्वेश्चन को उतना ध्यान नहीं देना है आपको, यहाँ पर ध्यान देना कि उसके ऊपर में बार है कि नहीं है। अगर नहीं होता तो आपका आंसर ए वाला होता, अगर बार है तो कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। लेकिन बार है उसके पहले आपको देखना है कि संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पर 6 एक संख्या है, अगर 0 होता तो डायरेक्ट आपका 46/99 होता। लेकिन 6 अलग से है, तो 6 अलग से है तो आपको 6 को लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अगर नहीं लिखते जैसे कि 0.46 और उसके बार है, तो इसका क्या हो जाएगा, 46/99। इस प्रकार से, इस प्रकार के आपका आंसर होता है। लेकिन सामने में 6 है तो आपको 6 को जोड़ना पड़ेगा। भिन्न में आप जोड़ दिए 594 प्लस 46/99, 440 क्या है, 440/99 है। ए वाला आपका सी, सॉरी मिस्टेक से हो गया था, 440/99। ठीक है, चलिए चलते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन कहता है यदि 0.23, देखिए ये आपका कौन सा प्रकार सा भिन्न है, दशमलव भिन्न में आपका आवर्त दशमलव भिन्न है। जैसे कि यहाँ पर दिया है 0.232323, मतलब ये कंटिन्यू आपका चलेगा। देखिए मैं बोल्ड से बाहर हो गया लेकिन आपका संख्या खत्म नहीं हुआ, तो करेंगे क्या, जैसे कि दशमलव है उसके नीचे, मतलब दशमलव का मतलब क्या होता है, एक, एक है। संख्या कितनी है, जैसे कि मैंने दो संख्या लिया, कौन कौन सा संख्या लिया, यहाँ पर 0.23 संख्या लिया तो क्या हो जाएगा, 1 दशमलव का कटा, कितनी संख्या है, दो, दो संख्या। लेकिन यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या है, सर यहाँ पर तो सिर्फ 2 3 नहीं है, 2 3 2 3 है। यहाँ पर फिर डालिए 2 3 2 0, 2 3 2 0, 2 3 2 0, इस प्रकार से कंटिन्यू सीरीज चलेगा। इसको आप कितना भी लिख लेंगे लेकिन खत्म नहीं होंगे। लेकिन सर हमको तो 4 ऑप्शन में से एक लाना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन दिया है। देखिए सीजीटेट 2014 में इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि 0.23 है, हमने आवर्त दशमलव भिन्न में बताया था कि इसमें आवर्त दशमलव भिन्न, इसमें क्या होता है सर, यहाँ पर देखिए अगर कोई भी सीरीज कंटिन्यू चल रहा है तो जितनी भी नंबर हैं, जैसे कि वहां पर 0.33 चला था, तो मैंने क्या किया था, 0.3 के ऊपर में एक बार डाला था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर है 0.23 चला है तो दो संख्याओं कंटिन्यू चल रहा है, तो दो संख्या के ऊपर में बार डालना है और जितनी बार उतना नाव, मतलब 23/2 नाव, 23/2 नाव कहाँ पर है, आपका ऑप्शन नंबर सी, 23/99। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बना। ठीक है साथियों, अब आगे देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन कहता है कि 3 घंटा 15 मिनट को 5 घंटे के भिन्न के रूप में मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 घंटा और 15 मिनट, 3 घंटा और 15 मिनट को इससे डिवाइड करना है 5 घंटे। क्योंकि डिवाइड कैसे करेंगे, आपका भिन्न पूछा है, मतलब कहीं ना कहीं ये आपका अंश है, ये वाला अंश है और उसके आगे का 5 घंटा क्या होगा, हर। अब करेंगे क्या, सर हमें तो पता है अंश बटे हर होता है किसी भी परिमेय संख्या साधारण भिन्न में। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 3 घंटा और 15 मिनट, 15 मिनट बटे हर क्या है सर, 5 घंटा। चलिए डाल दे 5 घंटा।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 घंटे में है, 5 घंटे में, लेकिन 15 मिनट में है। मतलब गणित का कोई भी आप सवाल बना लो, यूनिट बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर घंटा है, तो 15 मिनट को आप घंटे में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे सर? यहाँ पर देखिए 15 कितना मिनट होता है? 1 मिनट में 60, तो आपका हो जाएगा 15/60। काटेंगे, 15 एकम 15×4 = 60। यहाँ पर डाल सकते हैं 1/4 और सामने में 3। लेकिन आपका क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। किस प्रकार से? देखिए 3 और प्लस क्या हो जाएगा? 1/4/5 भिन्न के रूप में है। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रोसेस मत करें, क्योंकि आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखिए भिन्न को जोड़ेंगे, उसके बाद आपका भाग में है, उसके बाद ऊपर में ले जाएंगे, ऊपर हो जाएगा तो गुणा करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आएगा। तो क्यों ना हम इस 15 है उसको रहने देते हैं, और 3 घंटा और 5 घंटा को हम मिनट के फॉर्म में ला देते हैं। कैसे लाएंगे? यदि देखिए 1 घंटे में यदि 60 मिनट हैं, 60 मिनट हैं, तो बताइए 3 घंटे में कितने मिनट होंगे? 3 घंटे में कितने मिनट होंगे? 60 × 3। 2 घंटे में 120, 60 × 2, 3 घंटे में 60 × 3, मतलब 180 मिनट होंगे सर। इसी प्रकार 5 घंटे में, 5 घंटे में कितना होगा? 60 × 5 कर देंगे, 60 पंचे 6 पंचे 30 और एक जीरो, मतलब 300 मिनट। 3 घंटे की जगह क्या रखेंगे? 180, और 5 घंटे की जगह 300। तो यहाँ पर देखिए 3 घंटे मतलब 180 प्लस 15 मिनट तो ऑलरेडी दिया है, 15 डाल देते हैं। नीचे में क्या है? 5 घंटे का क्या? 5 घंटे का 300। अब भिन्न के रूप में है। दिखा? नहीं दिखा? तो क्या करेंगे? 180 को 300 से काट देंगे, कटेगा। यहाँ पास देखिए ये कोई गुणा का चिन्ह नहीं है, यहाँ पास कोई गुणा नहीं है, प्लस है। तो 180 प्लस 15 हो जाएगा। तो 180 प्लस 15 मतलब 180 में आप 15 का जोड़ करेंगे, ना कि यहाँ पर गुणा में होता तो यहाँ पर आप काट सकते थे, क्योंकि भिन्न के रूप में है, भाग के रूप में है। लेकिन यहाँ पर प्लस में है, मतलब कहीं ना कहीं 180 प्लस 15 आपको बोल रहा है जोड़ने के लिए। तो क्या हो जाएगा? 195, 195/300। अब इसको काट देते हैं। चलिए 5 से काटते हैं, 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। 3 से कैसे? हमने विभाज्यता का नियम बताया था। यदि ऊपर वाला का योग 3 से कटता है, जैसे कि 9 और 1 10 और 5 15, 15 3 से कटा, कटा सर, मतलब कहीं ना कहीं 195 3 से कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 का नियम थोड़ा कठिन हो जाता है याद करने के लिए। तो 5 का नियम क्या कहते हैं? यदि इकाई अंक में आपका क्या है? 0 या 5 है, तो वहां 5 से कटेगा। जैसे कि 10 है, 5 से कटेगा। 15 है, 5 से कटेगा। कटा? एकदम सरल। तो आप 3 की जगह 5 से काटिए सबसे पहले, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा 195 और 3, 5 छक्का 30 और 0 का 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 तिया 15, बचा कितना? 4, 5 निया 45। अब आगे क्या करेंगे सर? 3 कटेगा, 6 कटेगा, यहाँ पर 9 भी कटेगा, मतलब 39/60 है। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 0 का 0, मतलब 13/20। आपका आंसर इसी में दिखा? नहीं दिखा? बनाने का तरीका सही है? जी सर, बनाने का तरीका एकदम सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से कोई नहीं, हमारा ए आया, बी आया, सी, इनमें से कोई नहीं आया, मतलब आपका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर देखिए 13/20, एक बार और चेक कर लेंगे। 3 15, 3 जुड़ा यहाँ पर, 3 180 प्लस 15 195/300, काटे तो हमारा 13/20। आंसर नहीं आया तो ऑप्शन डालेंगे डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से आपका 8वां क्वेश्चन यहीं पर बनता है। अब यहाँ पर देखिए हमने बार बार यहाँ पर प्लस किया, कहीं पर माइनस किया, तो यहाँ पर एक और देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर भिन्नों का योग किस प्रकार से होता है, भिन्नों का योग और इसका घटाना।
जब हम भिन्नों का योग देख रहे हैं, घटाना देख रहे हैं, तो यहाँ पास इसका गुणा भी देख लेते हैं, जैसे कि भिन्नों का गुणा और इसका भाग भी देख लेते हैं, इसको क्यों छोड़े। तो चलिए देखते हैं भिन्नों का योग किस प्रकार से होता है और भिन्नों का घटाना। जैसे कि यहाँ पास योग है, जी सर योग है, तो यहाँ पास योग कैसे करते हैं, तो इसी को देखते हैं। यहाँ पास भिन्नों का योग, जैसे कि आपके पास है 2/3 प्लस क्या है 2/3 और 3/4 योग है, पहला भिन्न दूसरा भिन्न। तो सबसे पहले योग देखते हैं, तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, जैसे कि 3 और 4 का एलसीएम, यहाँ पास देखिए 3 और 4 का एलसीएम काटेंगे, 3 से कट जाएगा 1 और 4 हो जाएगा, 4 का कट जाएगा 1, मतलब हो जाएगा 3 गुणा 4, मतलब 4 तिया 12 आया। जी सर आया, 4 तिया 12 आया। अब आगे क्या करेंगे सर, आगे करना यह होता है कि हर को इस वाली संख्या से सबसे पहले भाग देंगे और अंश से उसके साथ गुणा कर देंगे। मतलब 3 का कहीं ना कहीं आप 12 से भाग देंगे, 3 चौक 12, ऊपर वाले के साथ क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। मतलब 3 का पहले भाग देंगे हर का, उसके बाद जो बचा उसका आप अंश के साथ गुणा कर देंगे। तो यहाँ पास देखिए 3 चौक 12, बचा कितना 2, तो 4 दूनी 8, 8 हुआ 12, प्लस है, सेम प्रोसेस इसके साथ करेंगे, 4 तिया 12, और ऊपर में कौन सा संख्या है, अंश में 3 है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। यहाँ पर देखिए 8 और 9 कितना होता है, 8 दूनी 16 और 1 17/12। ये आपका आंसर होगा क्या सर, नहीं होगा, क्योंकि ये वाला आपका अनुचित भिन्न में है। तो यहाँ पर उचित भिन्न में करने के लिए क्या करेंगे, 17 को 12 से भाग देंगे, 17 को 12 से भाग देंगे। मतलब यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए 12 है 17, 12 एकम 12, बचा कितना 5, कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से करते हैं, 12 एकम 12, शेष कितना बना बचा 5 और नीचे में 12। मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं, 12 एकम 12, बचा शेष कितना 5, 12 5 बचा और नीचे में किसका भाग दिया 12 का, मतलब ए वाला आपका आंसर। ये तो प्लस हो गया सर। अब यहाँ पर भिन्नों का घटाना भी देखते हैं, भिन्नों का घटाना कैसे, देखिए यहाँ पर 2/3 और माइनस हो जाएगा 3/4। अब इसका क्या करेंगे सर, अब करना क्या है, जहां पर प्लस है वहां पर माइनस कर दो, जैसे कि यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चलिए माइनस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, 8 माइनस 9, तो यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, 8 माइनस 9/12, आपका हो जाएगा -1/12, क्योंकि 9 बड़ा है, मतलब -1/12 घटाना, सिंपल। अब देखिए यहाँ पर तो भिन्नों का किए, अब हमारा सवाल क्या रहता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 + 3/4, यहाँ पर तो केवल एक ही भिन्न है सर। अब क्या करें, अब करना क्या है, नीचे में कुछ नहीं, मतलब एक है, सेम इसी का प्रोसेस कर लेते हैं, दोनों का एलसीएम 4, एक का भाग देंगे, जैसे कि एक का भाग 4, 4 बचा, 4 का 2 के हाथ गुणा, 4 दूनी 8, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और माइनस के चिन्ह होता तो क्या करते, माइनस करते यहाँ पर, जैसे कि ये। अब आगे देखते हैं, 4 का 4 एक बार कटा, 4 एकम 4, और ऊपर वाले के साथ गुणा, मतलब 1 का 3 के साथ गुणा, मतलब यहाँ पर 3, आपका आंसर आ जाएगा 8 ले 9 10 11/4। दिखा आपको, उचित भिन्न के फॉर्म में दिखा, नहीं दिखा, यहाँ पास अनुचित है। उचित में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, बचा कितना 3, देखिए 2 3/4। आप इसको कैसे लिख सकते थे सर, इसको तो हम डायरेक्ट 2 3/4 लिख सकते थे। तो आपको याद रखना पड़ेगा भिन्नों का योग, भिन्नों का योग इस प्रकार से कहते हैं, यदि कोई संख्या है सामने में, यदि कोई संख्या है, यदि कोई संख्या है, कहाँ पर है, सामने में है सर, सामने में है, और उसके बाद कोई भिन्न है,
क्या है, भिन्न है, तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा। नहीं तो प्लस के साथ हुआ, अब माइनस के साथ क्या हो जाएगा, क्या सर इसको माइनस के साथ लिख दे क्या, जैसे कि हमारा है 2 - 3/4 हुआ। कैसे लिखेंगे इसको आप, 2 - 3/4 लिखें क्या, अगर इसको माइनस के फॉर्म में 2 - 3/4 लिख रहे हैं और यहाँ पर 2 - 3/4 लिख रहे हैं, तो अंतर किस बात का हुआ, आंसर में कुछ आंसर अंतर आया, नहीं आया सर। तो यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ पर देखिए जो सामने में जो संख्या है उसका एक काम, जैसे कि संख्या का एक काम, एक काम, ठीक है, उसके बाद इन दोनों का अंतर, अंश व हर का अंतर बटे क्या लिखेंगे, जो संख्या है वो, जैसे कि 4, एक कम करेंगे 2 1 हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना, 1 बटे में है 4, इतना आया। तो इसको निकाल कर भी देखते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 - 3/4, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, दोनों का एलसीएम 4, और इसका भाग देंगे, 4 दूनी 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, 5/4, 4 एकम 4, तो बचा कितना, 1/4, 1/4, यहाँ पर भी देखिए 1/4। सर इसको हम क्यों सीख रहे हैं, जब हम यहाँ पर एक डाल सकते हैं, तो बताते हैं यहाँ पास, जब हम एक करके इतने आसानी से बना सकते हैं, तो इतना कठिन फार्मूला हम याद क्यों रखें। देखिए एक को इसको कम कर रहे हैं, उसके बाद अंश व हर का अंतर ले रहे हैं, और ऊपर से नीचे लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिस्टेक होगा। नहीं, यहाँ पर आपको रखना है दोनों का अंतर, किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर दिया है 17 - 11/19, अब कीजिए क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे नीचे में 1, दोनों का एलसीएम 19, उसके बाद भाग देंगे, 19 बचेगा, 19 का 17 से गुणा, उसके बाद 19 का 19 1 बचा कितना, 1 का 11 से गुणा, 19 का 17 से गुणा करेंगे, उसके बाद 11 का 1 से, उसके बाद 19 का 17 से गुणा करके जो बचेगा उसको आप घटाएंगे, उसके बाद आपका जैसे भी कोई संख्या आया उसका 19 से फिर से भाग देंगे, फिर आपका उचित भिन्न के फॉर्म में आएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर कर दीजिए ना, 17 में 1 कम 16, ये सर जी, 11 और 19 में अंतर क्या होता है, यहाँ पर घटा लीजिए, 11 और 19 में 8, 8 आया, तो यहाँ पर 8/19, देखिए एक लाइन में आपका आंसर क्या आता है, इतना कैलकुलेशन करने से आप बच सकते हैं। अब यहाँ पर हमने भिन्नों का योग देख लिया, घटाना देख लिया, अब देखते हैं भिन्नों का गुणा और भाग। ये वाला याद इसलिए रखना है क्योंकि आप लंबे क्वेश्चन में कैलकुलेशन से बच जाएंगे। आप एक का अंतर अंश व हर में, और सामने वाला को एक कम करके लिख देंगे, जैसे कि 17 - 11/9 है, तो 17 का एक कम 16, और दोनों का अंतर कितना, 8/19, 16 सही, 8/19, जी सर। अब देखते हैं भिन्नों का गुणा, उसके बाद भाग। तो करना क्या होता है, यहाँ पर देखिए भिन्नों का गुणा और एक है भाग। देखिए यहाँ पर है, दो भिन्न लेता हूं, जैसे कि 2/3 गुणा 3/4, गुणन के फॉर्म में है, जी सर है। यहाँ पर देखिए मैंने लिया 3/5 गुणा 2/6, अब करूंगा क्या, देखिए ऊपर ऊपर में है, तो ऊपर वाला नीचे से कट जाएगा, नीचे वाला ऊपर से कट जाएगा, अगर नहीं कटता, जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 3 से कटा, 2 एकम 2 दूनी 4, आपका आंसर आ गया 1/2। लेकिन इसमें क्या है, कट रहा है, जितना कटा उतना काटो, उसके बाद दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर है 3 एकम 3 दूनी, आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/5, और गुणा में है 2/2, यहाँ पर भी दो दो कट रहा है, काट सकते थे 1/5, और यहाँ पर कट गया, मतलब 1/5। अब चलिए एक ऐसा सवाल लेते हैं जिसमें कट नहीं रहा,
तो देखते हैं 2/3 और 4/5, 2 एकम 2 दूनी 4, कटेगा क्या सर? नहीं कटेगा। देखिए यहाँ पास अंश के में है और नीचे क्या है? हर, मतलब अंश हर के साथ कटेगा और हर अंश के साथ कटेगा। यदि यहाँ पास बराबर में है तो उसका गुणा होगा, क्योंकि बीच में गुणा है। तो करेंगे क्या? 2 × 4 और 3 × 5, 4 दूनी 8, 5×3 = 15। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8/15 आपका आंसर हो जाएगा। सर ये तो गुणा में हो गया, अब भाग कैसे करेंगे? चलिए भाग करने का तरीका बताता हूँ इसी को। 2/3 भाग 4/5 करना संभव क्या? यहाँ पर नोट करके लिख लेना। क्या लिखेंगे? नोट करके लिखेंगे कि भिन्नों का भाग नहीं होता, भिन्नों का भाग नहीं होता, भाग नहीं होता। तो सर क्वेश्चन हमारा क्यों देगा भाग के फॉर्म में? ये तो क्वेश्चन है, तो करना तो पड़ेगा भाग। नहीं, आपको भाग नहीं करना, जैसे कि 2/3 है, आपको हमेशा भाग को गुणा में लाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर यदि भाग है गुणा में ला रहे हैं, जैसे कि गुणा, मैंने भाग को गुणा कर दिए, तो जित इस साइड वाला, जैसे कि 4/5 भिन्न में है तो 5/4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भाग में है, मैंने भाग का चिन्ह को बदल कर क्या किया? गुणा किया। तो इस भिन्न में भी तो कोई बदलाव होगा ना, तो यहाँ अपने पक्ष बदल लेगा। जैसे कि अंश में है तो हर में चला जाएगा, हर वाला अंश, मैंने भाग का गुणा किया, बदल गया 5/4। अब यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, काटना चाहे तो काट सकते हैं, मैं काटना चाहूंगा। 2 एकम 2 दूनी 4, बच गया कितना? 5 नीचे में 3 दूनी 6, 5/6। इस प्रकार से आपका भिन्नों का गुणा और भाग। और एक इस प्रकार से आपको दिया रहेगा 3/5, ये वाला देखिए 4/5। अब क्या करेंगे सर? ये आपका लंबा वाला डंडी तो भाग में है, तो यहाँ पास करना कुछ नहीं है। जैसे कि 2/3 भाग में तो भाग, 4/5 उसी फॉर्म में आ गया। 2/3 भाग का है तो गुणा, पक्ष बदल लेगा, 5/4। यहाँ पास करेंगे क्या? 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच गया 5 और नीचे 3 दूनी 6। आपका आंसर इस प्रकार से आपका भिन्नों का गुणा भाग और यहाँ पर भिन्नों का योग। और योग कैसे करेंगे? यहाँ पर कैलकुलेशन, अगर बड़ी संख्या है तो आप उसके नीचे 1 नहीं लेंगे, आपको क्या करने पड़ेगा? 1 माइनस करना पड़ेगा दोनों का अंतर, और नीचे वाला प्लस वाला एकदम आसान है। जैसे कि इस प्रकार से दिया है, एलसीएम निकालेंगे उसके बाद जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है? सिर्फ 2, सिर्फ 2। तो यहाँ पर एक डालकर नहीं करना है। यदि भिन्नों का योग इस प्रकार से है तो डायरेक्ट इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका भिन्नों का योग कंप्लीट हुआ। घटाना किस प्रकार से, उसका मेथड जाने। और यहाँ पर भिन्नों का गुणा किस प्रकार से होता है? जैसे कि भाग में है, भाग तो होता नहीं, लेकिन बदलेंगे किसमें? गुणा के फॉर्म में। तो गुणा के फॉर्म में बदले, अगर चिन्ह को बदल रहे हैं तो अंश व हर वो भी बदल जाएगा। जैसे कि अंश है तो हर है तो अंश। इस प्रकार से भिन्नों का गुणा भाग योग घटाना हुआ आज के लिए। अब आने वाले अगली कक्षा में हम देखेंगे इस प्रकार से सवाल, जैसे कि 1+1/1+1/1+1/2 का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हम का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। और इसके आगे किस प्रकार से क्वेश्चन देखेंगे? जैसे कि आपका दिया है, क्या दिया है? 2 बराबर 1/1+1/2+1/3 हो हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान क्या होगा? ये तो भिन्न वाले चैप्टर में नहीं है सर, ये आपका भिन्न के एक रूप है। इसका क्या नाम है? इसको बोलते हैं सतत भिन्न।
सतत भिन्न। तो आने वाले कल के क्लास में हम देखेंगे सतत भिन्न और वितत भिन्न क्या होती हैं और इसको सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। इसके साथ हम भिन्नों पर एक क्वेश्चन करेंगे शब्दों वाला इबारती प्रश्न। किस प्रकार से आपको शब्द के रूप में दिया होगा, कैलकुलेशन करेंगे जैसे कि 2/3 गुणा 3/4 प्लस कोष्टक में है जैसे कि 3/2 प्लस 3/1 माइनस 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो आज के इस टॉपिक में हमने भिन्नों के बारे में देखा। कल के लिए हम सतत भिन्न वितत भिन्न करेंगे। आज का आपको कैसा लगे, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइए अपना विचार किस प्रकार से और क्वेश्चन इसमें डाले जिससे आपका एग्जाम और अच्छे से बन सके। समय कैसे बचाना है उसका आप तरीका देख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।